बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। और जो इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मेरा व्यूज़ कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। और जिन्होंने अभी नया नया मुझे सब्सक्राइब किया, उम्मीद है कि आप लोगों को मैं मायूस नहीं करूँगी। आप सबका भी दिल से शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैं बात करने वाली हूँ रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट को मेरे ख्याल में आप सब जानते ही होंगे, मेरी तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो जहाँ से वो निकलते उनकी गाड़ियों के आगे पीछे रश लग जाती है। पता नहीं लोगों ने इंसानों को क्या समझ रखा है, क्यों इस तरह हरकतें करते हैं, ये बात आज तक मेरी समझ नहीं आई। मतलब रजब हो या कोई भी बड़े से बड़े यूट्यूबर हो, है तो इंसान ही। देखिए, अल्लाह की बिना मर्जी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऊपर वाले की बिना मर्जी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर क्या है, क्या चीज़ है। और ये बात क्या आप लोगों ने सुना नहीं है कि अल्लाह देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। तो इन बड़े लोगों को देखकर, अमीर लोगों को देखकर, इनके तलवे चाटने से, इनके पीछे पीछे घूमने से बेहतर है कि वही वक्त हम अपने अल्लाह ताला को याद करें, उनसे मांगे। अगर हमारे लिए वो चीज़ बेहतर होगा, जो चीज़ हम मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। लोग हमेशा ये सोचते हैं अगर इसके पास दौलत है, ये खुश है, अय्याशियों में उतरा हुआ है, तो अल्लाह इससे खुश है। ऐसा नहीं है। और किसी को अगर गरीब देख ले, बीमार देख ले, तकलीफ़ में देख ले, तो ये सोचते हैं ये ज़रूर गुनहगार है इसलिए अल्लाह इसको सज़ा दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब बातें जो है ना आप लोग अपने दिमाग से निकालें, थोड़े अपने दिमाग को चेंज करें, ज़रा अपनी सोच को चेंज करें। अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है, जिसे बहुत प्यार करता है, अल्लाह जिसको चाहता है कि अल्लाह के करीब हो, अल्लाह उसी को आजमाता है, अल्लाह ताला उसी को आजमाता है, उसी को आजमाइशों में मुब्तला रखता है। ये तो हम पर है कि हम कितना सब्र कर सकते, कितना तवक्कुल कर सकते हैं अपने बुरे वक्त में। अल्लाह ताला उसका बदला हमें, चाहे इस दुनिया में हो चाहे आखिरत में हो, जो असली डेस्टिनेशन है हमारा, हो सकता है वहाँ हमें मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए। हमें सब्र और तवक्कुल से काम लेनी चाहिए। हमें इन बड़े लोगों के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए। रजब भट्ट को मैंने पहली दफ़ा जब देखा, वो उम्रा कर रहा था अपने माँ बाप के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही सिंपल सा लगा, माँ बाप के बड़ा क्लोज लगा। लेकिन धीरे धीरे जितना मैं उनको देखती गई फिर मुझे इरिटेशन होने लगी इनकी हरकतों से। हर बात में माँ बाप का, देखे, माँ बाप के क्लोज होना, माँ बाप के साथ फ्री होना, माँ बाप के साथ फ्रेंडली होना एक अलग बात है, लेकिन हर टाइम पर कभी गाल खींचना, कभी मुंह खींचना, कभी, मतलब माँ बाप को माँ बाप की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर टाइम पर इस तरह के छिचोरापन मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। हो सकता है उनके जो व्यूअर्स हैं उनको पसंद आता हो, इस वजह से रजब भट्ट ये सब चीज़ें ऑन कैमरा करते हो। ऑफ कैमरा मुझे यकीन है वो भी ये सब नहीं करते होंगे, लेकिन शायद ऑन कैमरा उनके जो व्यूअर्स से देखने वाले, उनको ये सब चीज़ें पसंद आता है। वो सोचते हैं माँ बाप की बहुत क्लोज है, लेकिन ये भी एक एक्ट ही है। मैं हमेशा कहती हूँ प्यार मोहब्बत जो दिल से होती है, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे औलाद से हो, चाहे किसी से हो, वो यूट्यूब की या दिखावे की मोहताज नहीं होता है। तो मैं जब देखती हूँ ना यूट्यूब के अंदर मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा सोना, मेरा मोना अपने बच्चों को लोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है फेक एक्ट कर रहे हैं, फेक एक्ट करके सिर्फ यूट्यूब को दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। और जो बच्चे भी दिखावा करते हैं ना, ओवर दिखावा करते हैं, वो नज़र में आ जाता है, वो नज़र आ जाता है। हाँ, ये और बात है कि अगर हम किसी को अंधा सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो हर वो चीज़, चाहे वो बुरा भी कुछ कर रहा है ना, वो भी हमें नज़र नहीं आएगा, हमें लगेगा नहीं वो बहुत दिल से कर रहा है। मुझे रजब की वो बात बहुत बुरी लगी थी। उम्रा में हरम शरीफ के पास किसी होटल में स्टे किया हुआ था, उस जगह पर नमाज के लिए एक दिन निकले और उसके बाद बाहर निकल कर बोला इन्होंने कि इनकी जो वालिदा है, इनकी जो माँ है, वो गुम हो गई है।
इनकी खाला ने भी एक्टिंग किया, इनके बाप ने भी एक्टिंग किया और इन्होंने भी एक्टिंग किया। मतलब मुझे खौफ आता है इनकी हरकतें देखकर, मुझे डर लगता है इनकी हरकतें देखकर कि उन पाक जगहों को, उन पाक जगहों की ज़ियारतों के बहाने ये लोग अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, इनको इस चीज़ से बचना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। वो जगह इन चीज़ों के लिए नहीं है। बेशक लोग बनाते होंगे, ब्लॉग शूट करते होंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए पूरा एक सीन क्रिएट करना, ड्रामा करना, ये सब तो गलत बात है ना। ये लोग खुद को इतना नमाजी बताते हैं, हम मजलिसों में जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अल्लाह का खौफ ही नहीं है इनके दिल में। किसी के दिल में ऐसा लगता है अल्लाह का खौफ नहीं है। जिसके हाथ में भी मोबाइल आ गया और जो भी यूट्यूबर बन गया ना, बस वो बेखौफ हो गया कि जो दिल चाहे हम करेंगे, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इनको ये नहीं एहसास होता कि एक सेकंड लगेगा अल्लाह को हर चीज़ इनकी छीनने में और इनको तबाह करने में। हर महीने ये यूट्यूबर्स लाखों में कमाते हैं। इनके व्यूज़ सिर्फ देख लें, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कितना कमाते हैं। इनके सिर्फ व्यूज़ देख लें और एंड ऑफ द मंथ इनकी व्यूज़ कितना होता है ये सोच लें, और उसी के हिसाब से इनकी कमाई सोच ले कि लाखों में ये कमाते हैं। ऊपर से टिकटॉक और एक बदमाशी का जगह है जो हमारे इंडिया ने तो उसको बिल्कुल बंद कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इंडिया में टिकटॉक बंद हो गया। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। हो सकता है बहुत से लोग टिकटॉक से भी कमा रहे थे, उनका बंद हो गया, लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ कि टिकटॉक भी एक बदमाशी का अड्डा बना हुआ है। अच्छा, रजब की जो वालिदा है वो भी रजब को टिकटॉक की काम में सपोर्ट करती है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी, वो एक बुज़ुर्ग औरत है, मुझे यकीन था कि वो कम से कम अपने बेटे को रोकेंगे, क्योंकि टिकटॉक में सारी रात बैठकर बेइंतहा बेहुदा तरीके से हंसी मजाक, लड़का लड़कियां, मर्द औरत, बस यही बदमाशियाँ करते हैं। तो मुझे उम्मीद था वो कम से कम अपने बेटे को इस चीज़ से रोकेंगे, लेकिन बाद में पता चला उनकी बेटी भी टिकटॉक पर आ गई। खैर, मैंने उसका कोई लाइव नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हाँ, मैंने एक दो दफ़ा जो ये रजब है उसका मैंने देखा था, तो उसमें वही लड़कियों के साथ बैठकर हंसी मस्खरा ये सब चीज़ें, मतलब मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ बदमाशी का अड्डा है टिकटॉक। तो रजब ने जब टिकटॉक ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया और रजब ने ये कहा कि मैं उन लड़कियों की मदद करने के लिए जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है पैसों की वजह से, जहेज़ की वजह से, या और ज़रूरतमंद जो लोग हैं, बीमार है, ये सब, तो मैं रजब से ये कहूँगी कि आप इतना पैसा कमाते हो यूट्यूब से, जितना आपका तौफीक है, हस्बे तौफीक, आप उसी में से मदद कर सकते थे, क्योंकि आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, कुछ कम नहीं है। तो आपको यह हराम रास्ता इख्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी किसी नेक कामों के लिए। शादी ब्याह ये सब जो है ना, कम से कम पैसों में भी हो जाए, लेकिन नेक इरादा और नेक पैसों से होनी चाहिए, ना कि हराम पैसों से। चलिए बात कर लेते हैं उज़्मा की दुनिया के बारे में। आप सब जानते होंगे उनका अपना एक नाम है। उज़्मा जी रजब के घर पहुंच गई। रजब से उन्होंने काफ़ी मैसेजेस किया, काफ़ी व्हाट्सअप किया, रजब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब उज़्मा जी उसके घर के नीचे पहुंच गई, वहां और लोग भी खड़े थे। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद रजब साहब नीचे उतरे। नीचे उतर कर आए अपनी वालिदा के साथ। वालिदा जाकर गाड़ी में बैठ गई। उज़्मा जी का कहना है मैंने सलाम किया, मुझे उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने रजब से पूछा क्या हाल है भाई। ये सब मैं उनकी क्लिप वगैरह नहीं लगा रही हूँ, मैं किसी का क्लिप अपने चैनल पे नहीं लगाती हूँ। मतलब जल्दी जल्दी में रजब जी और उज़्मा जी की बात हुई। उसने भी खैर खैरियत पूछा, इन्होंने भी खैर खैरियत पूछा। उसके बाद एज़ यूजुअल रजब की जो आदत है, जैसे कोई भी उनसे सलाम दुआ कर लेना, रजब को ये लगता है कि मुझसे शाउट आउट लेने के लिए आए। तो रजब ने सीधा बोल दिया इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करो, बस रजब का हो गया एंड। उज़्मा जी ने उनसे कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तो रजब ने मेरे ख्याल में इनकार कर दिया कि अभी सफ़र का महीना चल रहा है, अभी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उज़्मा जी ने कहा कि जब रजब और रजब की वालिदा नीचे उतर कर आई, मैंने सलाम किया तो रजब की वालिदा ने सलाम का जवाब भी मुझे नहीं दिया, मुड़कर वो सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गई। यहाँ मैंने सुना कि रजब की वालिदा ने उनसे बात भी की, उनसे ये भी कहा कि जो हमसे हो पाएगा हम मदद करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। उज़्मा जी ने कहा सलाम नहीं किया था। रजब की वालिदा कह रही है कि मैं उतरकर उनसे सलाम दुआ किया, उनसे बातचीत किया। रजब की इस हरकत से उज़्मा जी बहुत हर्ट हुई, उनको बहुत दुख हुआ। वो लौटकर जब वापस आ रही थी तो उन्होंने कहा मेरे आंखों में आंसू थे कि मैं
क्यों गई, मुझे बहुत अफसोस था। और मैं पहले इनका ब्लॉग देखती थी रजब की, और मेरा बेटा बहुत शौक से देखता था जब रजब कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ 5,000 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे रजब के, तब मैं रजब को देखती थी। लेकिन अब मैं कभी भी इन लोगों का ब्लॉग नहीं देखूंगी, उज़मा जी का ये कहना है। और बहुत ही उन्होंने अफसोस किया कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, उज़मा जी एक हॉस्पिटल बनवा रही है जहाँ पर देहात की, विलेज की औरतें जिनकी डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाती है, नीडफुल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, वो उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है अपने नाम से। उज़मा जी इसलिए रजब से मिलना चाहती थी कि रजब एक काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है, काफ़ी लोग उसको जानते हैं, सबसे ज़्यादा रजब को पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब जहाँ से उसकी गाड़ी गुजरती है ना, लोगों के रश लग जाती है। अचानक कोई गाड़ी से अगर निकलता है अपने घर से, किसी गली में जाता है, कहीं से भी गुजरता है, लोगों को कैसे पता चलेगा? चाहे बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, शाहरुख खान क्यों ना हो, कैसे लोगों की भीड़ लग जाएगी? धीरे धीरे लगेगी। लेकिन रजब जहाँ भी जाकर खड़ा होता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि शायद रजब एक दिन पहले अनाउंस करवा देता है कि मैं इस गली से गुजरने वाला हूँ। इस वजह से लोगों को पहले से पता होता है कि रजब आने वाला है। तो उज़मा जी इसलिए उससे मिलना चाहती थी कि उसको बता सके कि इस तरह मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ, और आप अगर अपने चैनल के थ्रू बता देंगे तो जिन लोगों ने मदद करना है, जो लोग मदद करते हैं ओवरसीज़ से, यहाँ से वहाँ से, तो लोग मदद कर लेंगे, डोनेशंस वगैरह देंगे हॉस्पिटल के लिए। लेकिन उज़मा जी को बहुत मायूसी हुई। मैं उज़मा जी से ये कहना चाहूँगी, गलती आपकी भी है, गलती आपकी भी है उज़मा जी, कोई रास्ते की बेगर नहीं है आप, आपका भी अपना एक नाम है। क्या ज़रूरत थी, जब वो व्हाट्सएप में आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, किसी चीज़ में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो आप चल कर उसके घर तक क्यों गई? कोई ज़रूरत नहीं थी जाने की। आपको अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना चाहिए था। अगर आप नेक नीयत से, नेक इरादे से कोई काम, अगर आप नेक नीयत से कोई काम कर रही है ना, और इतना बड़ा काम कर रही, तो अल्लाह ताला खुद आपकी मदद करवाएगा, खुद वैसे ऐसे वसीले निकाल देगा जिससे आपका हॉस्पिटल बन जाता। आपको चल कर किसके घर तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ एक इंसान है, उसके कहने पर लोग आपको मदद कर लेंगे, ये आपने सोचा। ज़रूरी नहीं थी कि उसके कहने की वजह से लोग आपको डोनेशंस दे या आपको मदद करे। आपको मदद करने वाला सिर्फ एक है, वो है अल्लाह ताला। अल्लाह पर तवक्कुल रख के आपको अपना काम करना चाहिए, अपना काम जारी रखनी चाहिए। और आपकी पहचान तो अच्छे लोगों से है। इकरारुल हसन है, उनकी वाइफ से आपका काफ़ी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो आपके घर भी आती जाती है। बदामी हो गए, ये लोग हो गए, इकरारुल हसन उनको जानता है, उनके थ्रू भी आपकी मदद हो सकती थी सोशल मीडिया पर। ज़रूरी नहीं थे कि आप रजब भट्ट की घर की दरवाजे के नीचे जाकर खड़ी हो जाए। तो गलती आपकी भी है। देखो उज़मा जी, मैं अपना बताती हूँ, अगर किसी बिलियनियर को भी मैं मजबूर होकर मैसेज करूँ, अगर वो मुझे रेस्पॉन्स ना दे, एक मैसेज के बाद वो मेरा जवाब ना दे, मैं मुड़ कर भी उसकी तरफ ना देखूँ, माई फुट, मैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रख के अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ। मैं इस चैनल पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी इन दोनों बहनों में से एक को सपोर्ट ना करने की वजह से आज ये हाल है, वरना मेरा चैनल बहुत आगे चला जाता। मेरा जब मोनेटाइज नहीं हुआ था उस वक्त मेरे व्यूज़ 3-3 हज़ार आ जाते थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं किया तो मेरा चैनल इस तरह डाउन हो गया। फिर भी मैंने जाकर किसी के तलवे नहीं चाटे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि तू एक तरफा हो जा, मानती हूँ कि तेरा दिल नहीं चाहता है, तुझे पता है कि वो झूठी है, ये झूठी है, फिर भी एक को सपोर्ट कर ले। लेकिन नहीं, मेरा ज़मीर नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मेरा जिस चीज़ में दिल नहीं मान रहा है ना, मैं वो काम नहीं करूँगी, और मैंने नहीं किया, आज तक मैं नहीं कर रही हूँ, ना आगे चलकर मैं करूँगी। मानती हूँ आप एक बहुत अच्छा कॉज के लिए मिलना चाहती थी, हॉस्पिटल बना रही है कि दूसरों की मदद हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ की मदद हो, लेकिन जब वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था तो उससे मिलने का कोई तुक नहीं बनता था। इतने साल से आप यूट्यूब में काम कर रही हैं, मुझसे भी आप पुरानी हैं, मैं तो अभी 2 साल भी नहीं हुआ यूट्यूब में आई हूँ। मैं यूट्यूब के लोगों को अच्छी तरह से पहचान गई, तो आपको भी समझना चाहिए था कि यूट्यूब में गरीब आदमी भी जब अमीर हो जाता है ना, तो वो अपनी औकात भूल जाता है। उसको वो याद नहीं रहता कि मेरा पास्ट क्या था, उसको सिर्फ अभी का दिखता है कि मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ। और रजब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बहुत टाइम से रजब को नहीं देख रही हूँ, ऑन ऑफ देखती रहती हूँ, और जब वो सऊदीया में उम्रा के लिए गए थे तब से मैं रजब को देख रही हूँ, तो मैं ज़्यादा रजब के ऊपर बात नहीं कर पाऊँगी। जितना मैंने देखा है उतना ही मैं बता सकती हूँ। हाँ, अब भी जब मैं रजब को देखती हूँ, जब उम्रा मैंने देखा था उम्रा में, और अब जब देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे के अंदर
एटीट्यूड आ चुका है, ये तो पक्की बात है। खैर उज़मा जी बहुत ज़्यादा मायूस हुई और उनके आंखों में आंसू भी था, बहुत दुखी भी थी वो। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ लोग आसान वे ढूंढते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं। जिससे आप मिलने गई थी वो भी एक इंसान है, बिल्कुल हमारी तरह, कोई अलग नहीं है हमसे, सिर्फ पैसा शायद उसके पास ज़्यादा हो और आपके पास थोड़ा कम हो, वरना इंसान है वो भी आपकी तरह हमारी तरह। कब्र में भी उसी तरह जाएगा जैसे हम जाएंगे, आप जाएंगे, मिट्टी भी वही होगी, जैसे आपका होगा हमारा होगा, तो उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। ये दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, ये सारे दुनिया की चीज़ें, आखरत में इनका कोई काम नहीं। आखरत में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अमाल काम आएगा, हमारी नीयत काम आएगी, हमने क्या किया, किसके साथ कितना अच्छाई की, वो काम आएगा। जिस इंसान में मस्टर्ड सीड्स जितना भी तकब्बुर हो, प्राउडनेस हो, मतलब राई की दाना जितना भी तकब्बुर हो या घमंड हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रजब के बारे में वो बहुत सारी बातें मुझे पता चली है कि कोई डोनेशन उनको मिला था 5 लाख का, लेकिन वो पूरा पैसा उन्होंने नहीं दिया। कोई औरत मदरसा बनाना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने डोनेशन वो किया था, लोगों से मांगा था, लेकिन वो डोनेशन भी उसको पूरा नहीं दिया। अगर आज का वीडियो आप लोगों ने पसंद किया तो कल इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आप लोग को क्या लगता है रजब के बारे में, आप लोग का क्या सोचना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हुई दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।